हमारे परिवार के विश्वसनीय मित्र श्री चतुर्भुज जी दिल्ली जा रहे थे। मां ने मुझे उनके साथ भेज दिया। गाड़ी में बैठकर मन में उमड़ी हजारों जिज्ञासाओं को समेटकर एक प्रश्न मैंने पूछा, पंडित जी, हम ठहरेंगे कहां? अपने स्वभाव के अनुसार हंसकर बोले, अपने घर ठहरेंगे। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या दिल्ली में भी हमारा घर है? तो बोले, बेटे, धर्मशाला सराय सफर में सबका घर होती है। दिल्ली में गाड़ी से उतरकर हम सीधे लक्ष्मी नारायण धर्मशाला पहुंचे। मैंने जीवन में इतना बड़ा मकान पहली बार देखा था। आराम भी वहां बहुत मिला। रौनक तो मेरे बाल मन को इंद्रपुरी जैसी लगी और अपने जीवन की पहली यात्रा में ही मेरा संस्कार बन गया कि धर्मशाला सराय सफर में सबका घर होती है। बाद में मैंने धर्मशाला सराय के साथ होटल को और जोड़ दिया। धर्मशाला तो प्राचीन काल की देन है और सराय तो बादशाही वक्त की यादगार है। अंग्रेजों के आने के साथ पश्चिमी सभ्यता आई तो शहरों में होटल भी आए और इस तरह घर के बाहर ठहरने के स्थान हो गए। किसी मित्र संबंधी का घर, धर्मशाला, सराय और होटल। आप हो या मैं, किसी दूसरे नगर में जाने के लिए घर से चलते ही प्रश्न उठता है, ठहरे कहां? किसी मित्र के घर, सराय में, धर्मशाला में या फिर होटल में? इसका उत्तर पाने के लिए एक और प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं। यदि पैसे हों तो आप सराय में या होटल में ठहर सकते हैं और न हो तो फिर मित्र संबंधी के घर या धर्मशाला में। सराय में कम और होटल में खर्च ज्यादा है, आराम भी कम ज्यादा है। सराय में सादगी है, होटल में शान है। जो जैसा चाहे चुनाव कर सकता है। हम कहाँ ठहरे, यह हुआ इस प्रश्न का व्यावहारिक पहलू। पर इस प्रश्न का एक नैतिक पहलू भी है कि क्यों ठहरे। मेरे एक मित्र हैं, वे कांच का व्यापार करते हैं। वे विभिन्न फैक्ट्रियों से सामान खरीदकर विभिन्न नगरों में उसे बेचते हैं। एक बार मैं अपनी यात्रा से रात में 2 बजे घर लौटा तो भौंचक, क्या मैं अपने घर के सामने खड़ा हूं? कांच के सामान से भरे कोई 15-20 खांचे एक के ऊपर एक गैलरी में, चौक में, छज्जे के नीचे और सब जगह उनका बिखरा हुआ फूस, जैसे ये कोई माल गोदाम हो। कोई 10 दिनों में उनका वो सामान बिका और मकान साफ हुआ। 15-20 दिन बाद वे फिर आए और उसी तरह आए तो काम का बहाना कर मुझे बाहर चले जाना पड़ा। पर वे तीसरी बार आए तो पूरा वैगन भर सामान उनके साथ था। मैं कई बार उनके घर ठहरा था, वे मेरे घर ठहरे थे। पर क्या ये भी ठहरना था? मुझे कहलाना पड़ा कि ये उनका घर है, जब चाहे पधारे, पर उसे माल गोदाम ना बनाए। एक और मित्र हैं, सरकारी अफसर हैं। पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं। अपने सरकारी दौरे पर आए तो स्टेशन से अपने मातहतों के साथ दफ्तर चले गए और उन्होंने सामान मेरे घर भेज दिया, इस आदेश के साथ कि मैं और मेरा ऑर्डरली 2 बजे खाना खाएंगे। समय की बात, उस दिन घर में एक बालक इतना बीमार था कि जीवन की आशा कम और मृत्यु की संभावना अधिक थी। फिर भी उनका आतिथ्य किया। करना ही पड़ा। ये पड़ा कितना कड़ा था ये तब जाना जब मेरे बेटे की बहू भगवती ने उनके जाने पर कहा, कैसे कैसे आदमियों को सरकार ने अफसर बना रखा है पिताजी।
इन दो अनुभवों के साथ अपना ही एक और अनुभव। एक बड़े शहर से एक मित्र का पत्र आया कि मेरी लड़की का रिश्ता हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। 2-3 दिन के लिए आप आ जाए, क्योंकि श्री अमुक और श्री तमुक के लड़के खाली है और इन दोनों पर आपका गहरा प्रभाव है। दूसरे ही दिन मैं वहां चला गया और स्टेशन से उतर अपना सामान होटल में रख उनके घर पहुंचा। उनका सबसे पहला प्रश्न था, और सामान कहाँ है? मैंने हाँ हाँ करके बात टाल दी और उनके काम में लग गया। पर तीसरे दिन उनका काम करके चलते समय जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं होटल में ठहरा था, तो वे बहुत ही नाराज हुए। उन्होंने इसकी बार बार शिकायत की। बाद में हम दोनों के एक मित्र ने अपने पत्र में मुझे लिखा, आज मिले थे और आपकी बहुत शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि भाई साहब ने हमें इस लायक भी नहीं समझा कि हमारे पास ठहर जाते। हाँ, इन उदाहरणों से कहाँ ठहरे का एक समाधान सूत्र इस प्रकार बनता है। हम यदि अपने व्यापार या सरकारी काम से किसी नगर में जाते हैं तो उचित है कि धर्मशाला, सराय या होटल में ठहरे। ठहरने का बोझ किसी मित्र पर न डालें। यदि किसी मित्र के बुलाने पर या उनके काम से जाए तो उनके घर ठहरे। कुछ बातें और, हम कभी-कभी अपने काम से भी दूर शहरों में जाते हैं। यदि हम किसी के घर में ठहरना चाहते हैं तो सोचें, क्या उनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति ऐसी है कि आपके जाने से वे सुख अनुभव करें? कम से कम परेशानी या बोझ अनुभव ना करें। क्या आपने अपने आने की सूचना उन्हें दी थी और उसका जो उत्तर आया है उसमें उनके हार्दिक उत्साह की झलक है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो हम उनके घर ठहर सकते हैं। नहीं में है तो उनके यहाँ ठहरना अनुचित है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।